ठीक। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो हमने देख लिया। अब देखिए उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया 9। ठीक है, तो आपको निकालना है टेन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक, इसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, पहले तो आप पॉज करके आप ट्राई कीजिए। तो अब देखिए, अब ये क्या है, ये कुछ अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो ये कुछ इस टाइप, इस पे आप ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन पे। अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, तो ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। और ये जो नाइन है, नाइन के नीचे वन लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो आप? तो अगर मैं इसमें सी एन डी लगाता हूं, अगर मैं इसमें सी एन डी लगाता हूं तो देखिए होगा क्या। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि सी एन डी लगाने से होता क्या है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या था कि जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे थे, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो रहा था, तो हम कर रहे थे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। हम यही करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, या आप ऐसा करो, आप इसको कंबाइंड को a मानो, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको आप b मान लो। ठीक है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको आप मान लो c, इसको आप मान लो d। मेरे हिसाब से अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। ठीक, तो ये क्या हो गया, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो करना क्या है आपको, a प्लस बी करना है पहले। तो ठीक है, करते हैं। तो a प्लस बी अगर आप करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आप करो न्यूमरेटर में a माइनस बी, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम चीज आप यहां करो, नाइन प्लस वन अपॉन नाइन माइनस वन। आपने ऐड किया तो आपने देखा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, न्यूमरेटर में आ गया टू साइन थीटा। फिर आप इस माइनस को अगर ओपन करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टू कॉस थीटा टेन अपॉन एट। तो टू से टू कैंसिल हो गया, ये आ गया फाइव अपॉन फोर। सो टेन थीटा क्या आ गया आपका, फाइव अपॉन फोर। टेन थीटा क्या आ गया, फाइव अपॉन फोर। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना टेन थीटा था, तो टेन थीटा आ गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है कॉस थीटा। दूसरा आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा। अब आप रिकॉल करो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताता है, हमने पढ़ा क्या था, कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये अगर मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इतनी बार इतना रिपीट कर करके कर चुके हैं, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको दिमाग में बैठ गए होंगे जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बेसिक बेसिक रिजल्ट क्या होते हैं, कौन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना है, तो पाइथागोरस लगा दो आप। तो पाइथागोरस आप लगाओगे तो ये फाइव स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 41 आ गया। तो अब अगर मेरे को निकालना है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो फोर अपॉन अंडर रूट 41। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। होता क्या है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आसान हो जाती है। मतलब आपका जो सॉल्व करने का तरीका है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको इससे नहीं करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था हमारा। मेथड टू हम डिस्कस करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू नाइन अपॉन वन। यही था ना। आप क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू नाइन साइन थीटा माइनस नाइन कॉस थीटा। अब आप लेकर जाओ कॉस थीटा को इस साइड, तो ये हो जाएगा टेन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एट साइन थीटा। आप इसको लिखो टेन अपॉन एट, और इसको आप रीअरेंज करो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया फाइव अपॉन फोर।
और 5/4 बराबर किसके हो जाएगा, ये चीज क्या है, ये चीज है हमारी टेन थीटा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी यहाँ तो सिंपल था, ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फाइन। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। वही चीज है, आप क्या करो, आप इसको मानो a, इसको मानो आप b। पे एक तरीका तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जो मैं बता चुका हूं, इसमें भी अप्लाई कर लेना। इसको मानो आप c, इसको मानो आप d। आप अप्लाई करो सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यही होता है। तो आप अप्लाई करो इसमें। तो अब देखिए, अब मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपने ए प्लस बी को जोड़ा तो आप देखोगे ये बन जाएगा 2 सेक थीटा। फिर आपने इन दोनों को माइनस किया तो नीचे बनेगा 2 टेन थीटा। ऐसे ही अगर आपने इसमें लगाया तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 2। तो फाइनली मेरा क्या हो गया, सेक थीटा को आप लिखोगे क्या, 1/cos थीटा, या फिर आप ऐसे इसको भी आप कैंसिल करो पहले। ठीक है, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, मैंने पढ़ाया है क्यों लिख सकते हैं। ठीक, टेन थीटा को आप लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसलिए मैंने आपको बताया था वहां पे, जब मैं आपको ये सब रिजल्ट पढ़ा रहा था, मैंने कहा आपको मैनिपुलेशन में भी यूज होगा इसका। ठीक है, इज इक्वल टू 4/1। तो अब इसको हम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो आपका कितना आ गया, साइन थीटा आ गया आपका 1/4। साइन थीटा कितना आ गया आपका, 1/4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देखो, आप सी एन डी लगा के करोगे तो काफी ज्यादा फास्ट होगा आपको। आप गलती करने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अगर देखो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे। आप लेकिन दोनों ट्राई करके देखिए, जिससे कि आप दोनों में कंफर्टेबल रहो। ठीक, एक और क्वेश्चन हम पकड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको दे दिया जाए 5/4। ठीक है, आपको निकालना है 1 + tan² थीटा 1 - tan² थीटा, आपको ये निकालना है। ठीक है, या आप ऐसा लिख लीजिए, छोड़िए ये मत निकालिए, आप ऐसा लिखिए, आपको निकालना है tan² थीटा +1 अपॉन tan² थीटा -1, ये निकालना है आपको। ठीक, तो अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें आप फिर सी एन डी लगाओ, आप एक बार और फिर से। सी एन डी में आप क्या एज्यूम कर रहे थे, सी एन डी में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, आप अप्लाई करो, आप जोड़ो पहले, ए प्लस बी अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। फिर आप ए माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। फिर ये 9, ये 1। तो फाइनली मेरा टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया 9। आपको निकालना ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 9² + 1 अपॉन 9² - 1। 81 + 1, 81 - 1, 82/80, दैट इज 41/40। ठीक, 41/40। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इफ 2 cot थीटा अगर आपको 3 दिया जा रहा है, आपको निकालना है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, अब ये वो सी एन डी वाला नहीं है ये। ठीक है, वरना आप समझो कि सी एन डी लगाना है।
ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। इसको भी वैसे सीएनडी से कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, पहले हम पहला तरीका यूज करते हैं कि आप देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा अब तक ये। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है ना, आप पहले तो आप सीधे पुट कर दो वही एब्सोल्यूट वैल्यू मान के। सो 2 × 3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 2, 6 + 2, दैट इज 4/8, जिसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कैसे होगा, देखिए दूसरे तरीके पे मैं आपको बताता हूँ। सीएनडी से इसको कैसे करेंगे आप, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ गया था ना, इस पे ध्यान दीजिए आप। ठीक, मैं कुछ मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन बनाना है। मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ कॉस के संग 2 है। देखिए आंसर आ चुका है जो मैंने आपको तरीका बताया, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन देखा तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे मेरे को 2 cos थीटा टाइप कुछ एक्सप्रेशन बनाना है। यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है 2 cos थीटा टाइप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन की हेल्प से पहले 2 cos थीटा निकाल बनाता हूँ। तो क्या करते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा ही रहने देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 3/1। क्यों मैंने साइन थीटा को नहीं छेड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है जो चीज मेरे को निकालना है उसमें साइन थीटा में कोई कॉफिशिएंट नहीं है, 1 है। अब मैं लगाता हूँ सी एन डी, अब मैं लगाता हूँ इसमें सी एन डी। तो वही सी एन डी आप कैसे लगाओगे, मैं इसको रिकॉल आपको दिला रहा हूँ। सी एन डी आप कैसे लगाओगे, इसको आप मानो ए, इसको आप मानो बी, इसको आप मानो सी, इसको आप मानो डी। तो वही चीज हमें करना है, ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो अगर आप ये लगाते हो तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 + 1/3 - 1। तो ये हो गया 4/2। ठीक, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा 2 आया मेरा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो ये आ गया, हमें इसका उल्टा निकालना है। आप देखो ना, ये 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा है अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। हमने जो निकाला है वो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमें उल्टी निकालनी है। तो इसका जस्ट आप उल्टा कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/2। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/2। ठीक, ये किसको करने का। अब हम देखते हैं एक और तीसरा तरीका। ठीक है ना, हम सब कुछ देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बहुत डिटेल में करेंगे। आपको मैं इतना बढ़िया बना दूंगा, तैयारी बढ़िया कर दूंगा इन सब चीजों में, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। आप कहीं भी खड़े होंगे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम तीसरे तरीके पे मैं आपको बताता हूँ, थर्ड तरीका, मेथड 3। ठीक, मेथड 3 में आपको कॉट थीटा की देखिए वैल्यू आ गई 3/2। हमें निकालना है ये वाला एक्सप्रेशन। हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में कॉट के टर्म जनरेट करते हैं, इस एक्सप्रेशन में कॉट के टर्म। अब आप मेरे को ये बताओ कि कॉट थीटा था क्या, कॉट थीटा था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में साइन मेरा आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, अगर मैं साइन लेकर आ गया तो सीधे मैं कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लूंगा, सीधे वैल्यू पुट कर दूंगा 3/2। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा रहा हूं साइन थीटा से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड लगा रहा हूं। तो अगर आप देखो, आप देखते रहिएगा, बिल्कुल स्क्रीन पे ही निगाह होनी चाहिए। ये 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos थीटा। या लिखिए, मैं लिख के बता देता हूँ, जिनको क्लैरिटी नहीं आएगी उन्हें भी आ जाएगी एकदम। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपका एक्सप्रेशन बचा 2 cot थीटा - 1 एंड 2 cot थीटा + 1। ठीक, अब आप देखो कॉट थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया 3/2 - 1 अपॉन 2 × 3/2 + 1। तो ये हो गया 2/4। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन आ गया ये
1/2। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक।